तो आज मैं बताने वाली हूँ क्यों जब हम फैट को लूज़ कर लेते हैं तो हमारी एक टेंडेंसी रहती है उसको रीगेन करने की। तो इसके मेन 5 रीजंस है। तो पहले जानते हैं कि हमारी बॉडी 2 तरीकों से फैट को स्टोर करती है। पहला इन हाइपरट्रॉफिक फेज, सेकंड इन हाइपरप्लेजिया फॉर्म। तो हाइपरट्रॉफिक मीन्स कि सेल्स का साइज इंक्रीज होना है, तो हाइपरप्लेजिया मीन्स नंबर्स इंक्रीज होना। तो बेसिकली जब आप एक्सेस कैलोरीज या एनर्जी लेते हो तो पहले हाइपरट्रॉफिक चेंजेस आते हैं। फैट सेल अपना साइज इंक्रीज करता है, देन नंबर्स में इंक्रीज करता है। एंड सिमिलरली जब आप फैट लूज करते हो तो पहले फैट सेल्स का साइज डिक्रीज होकर लूज होता है, देन नंबर्स में। फैट सेल्स नंबर कम होने के कारण उनकी एक टेंडेंसी रहती है फिर से रिफिल करने की। दैट्स वाई कि आपकी टेंडेंसी रहती है फिर से फैट गेन होने की। एंड इसका नेक्स्ट रीजन लिंक है फैट सेल मेमोरी के साथ। तो हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस या फिर एक सेट पॉइंट थ्योरी को फॉलो करती है कि जो पर्टिकुलर फॉर्म में हम ज़्यादा देर रहते हैं तो बॉडी उसको रीगेन करने की कोशिश करती है। तो चाहे हमने फैट लॉस कर लिया हो लेकिन कुछ देर तक फैट सेल को मेमोरी वो याद रहती है कि जो हमारी पास्ट मेटाबॉलिक स्टेट थी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो कितनी एक्सपेंशन तक रहते। इन्फ्लेमेशन फैक्टर सेल स्टिल उसी वे से रिस्पॉन्ड करते हैं इंसुलिन को, ग्लूकोज को एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म को। एंड वहाँ पे स्टिल जो एक प्रो इन्फ्लामेटरी इन्वायरमेंट है वो सस्टेन रहता है। थर्ड रीजन लिंक है एलपीएल एक्टिविटी की। दैट मीन लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि प्रमोट करता है फैट स्टोरेज को। 20 पीपल जनरली हैव मच मोर एलपीएल एक्टिविटी। जो उसकी एक्टिविटी है वो स्टिल फैट लॉस कुछ देर तक रहती है। दैट्स वाई वो बॉडी की टेंडेंसी रहती है स्टिल फैट को गेन करने की। बेसिकली फैट लॉस होने के बाद भी हमें कुछ देर वी आर बैटलिंग अगेंस्ट एंजाइम्स जो कि फैट को स्टोर करने की टेंडेंसी रखती हैं। एंड हेयर जो फोर्थ फैक्टर लिंक्ड कि चाहे फैट को लूज होने में कम टाइम लगे, जो हार्मोन्स को बैलेंस करने का टाइम लग जाता है वो ज़्यादा लगता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज रहता है कुछ देर तक। बेसिकली फैट लूज तो हम कैलोरीज को रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, लेकिन कैलोरीज को रिड्यूस करते करते आप न्यूट्रिएंट्स एंड सारी चीज़ों को बैलेंस लेकर चल रहे हो कि नहीं, वो भी उतना ही मैटर करता है। इसलिए आपने किस वे से फैट लूज किए वो भी यहाँ पे इक्वली मैटर करता है। रीज़न इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कि हमारी जो ओल्ड ईटिंग हैबिट्स है वो दोबारा से रिलैप्स हो जाती हैं। जो आपकी डोपामिन या प्लेजर वाली फूड के साथ फीलिंग है अगर वो रिलैप्स होगी तो अगेन आप फिर से उतना खाने लग जाओगे। दैट कैलोरीज या जंक फूड इंक्रीज हो रहा है एंड ऑब्वियसली आपका अगेन फैट गेन होगा। लॉन्ग टर्म चेंजेस करते हो देन बॉडी की वो टेंडेंसी आप धीरे धीरे कम कर रहे हो उसकी फैट गेन को स्टोर करने के लिए, बिकॉज आप उसको लॉन्ग टाइम एक्सपोजर वो इन्वायरमेंट का दे रहे हो जिससे फैट सेल का साइज प्लस नंबर भी डिक्रीज होता जाए। एक न्यू सेट पॉइंट बन जाएगा फैट सेल्स का एंड उनकी एक न्यू मेमोरी बन जाएगी एंड टेंडेंसी टू फैट गेन बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी।